नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। तीन व्यापारियों की एक पत्नी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इंदौर की वर्षा चोपड़ा ने ये करके दिखाया है। वर्षा ने एक साल में 3 अलग अलग व्यापारियों से शादी की, फिर उन तीनों ही व्यापारियों से लाखों रुपए झटके। उसने दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और शादी से जुड़े तमाम कानूनों का दुरुपयोग करते हुए इन व्यापारियों से लाखों रुपए झटके और इनके परिवारों को भी परेशान किया। वर्षा पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने वर्षा के साथ में 4 और लोगों को पकड़ा है। ये सभी लोग कभी वर्षा के चाचा चाची तो कभी वर्षा के भाई बहन बनकर इन रिश्तों को पक्का करते थे। शादी होने के कुछ दिनों तक तो वर्षा घरों में सामान्य तरीके से रहती थी, लेकिन फिर झगड़ा करके वापस अपने घर आ जाती थी। जब पति वर्षा को वापस आने के लिए फोन लगाते थे तो वर्षा इन सभी कानूनों का हवाला देके अपने पतियों को धमकाती थी। कुछ दिनों के बाद जब रिश्ता टूट जाता था तो वर्षा एक नए व्यापारी को प्रेम के जाल में फंसाती थी और उससे शादी करके फिर उसे भी लाखों रुपए की चपत लगा के वहां से गायब हो जाती थी। यह सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता रहा। पुलिस वर्षा और उसके साथ में गिरफ्तार हुए सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन देश भर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लुटेरी गैंग और उससे जुड़े मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। वर्षा का मामला सिर्फ अकेला नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। देश के सभी राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वर्षा इंदौर की रहने वाली है, लेकिन उसने पहली शादी राजस्थान में करी, दूसरी शादी महाराष्ट्र में करी और मध्य प्रदेश में भी एक शादी करी। पुलिस खुद इस चौंकाने वाले मामले के अलग अलग तथ्यों की पड़ताल कर रही है। इन सभी मामलों में यह भी समझ में आया है कि जिन भी लोगों ने शादियां की, उन्होंने शादी से पहले पड़ताल नहीं की, पूछ परख नहीं की और समाज में और रिश्तों में सभी जगह इन सभी बातों को खंगाला नहीं। इन सब वजहों से वो इस घटना का शिकार हुए। पुलिस ने इस मामले में यह भी कहा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स और शादी कराने वाले सभी दलाल और एजेंट्स के माध्यम से जो शादियां हो रही हैं, उसमें यह सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है कि आप सभी कागजों को जांचें, परखें। जो भी रिश्ता हो रहा है उसके आसपास आप सभी जगह बातचीत करें और उसके बाद ही रिश्ते में आगे बढ़ें। वाला एक उसका जो एक फरियादी है संदीप, उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी जो पत्नी जैसे शादी करके जो दुल्हन है उसके द्वारा 15 लाख रुपए ज्वेलरी मेरे लेकर जा चुकी थी। इस पर से रिपोर्ट की गई थी और इस पर से मुझे पूछताछ की गई तो कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले हैं जो कि इसके द्वारा कई जगह फर्जी शादियाँ की। जैसे मुंबई का मामला प्रकाश में आया है, एक राजस्थान का मामला प्रकाश में है, जहाँ पर 2 मामले भी प्रकाश में आ चुके हैं जिसमें इसके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर धोखाधड़ी करके इसने शादियाँ की और वहाँ से पैसा लेकर भाग आई है। ऐसा फिलहाल उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर फैलेगी तो मुझे विश्वास है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई होगी वो भी लोग संपर्क करेंगे तो उसमें वैधानिक कार्रवाई जाएगी। इसमें कुल मिलाकर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं, 1 पुरुष है और यहीं रहने वाले हैं इंदौर के। और ये लोग बाहर जाते हैं शादी का बोलकर के और उनको झांसा देते हैं और बताते हैं परिवार है और परिवार के रूप में उनकी शादी कराते हैं और फिर धीरे से पूरा गैंग ये पैसे लेकर ज्वेलरी लेकर ये चंपत हो जाता है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया गया था। बीएनएस की विभिन्न धाराओं में रजिस्टर किया जाकर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। उनको गिरफ्तार किया जाकर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस रिमांड में इनसे पूछताछ की जा रही है और मुझे विश्वास है कई और दूसरी स्टेट से भी लोगों के आने की संभावना है। वर्षा का मामला इंदौर में भी पहला नहीं है। इस तरह के कई मामले पुलिस में दर्ज हो चुके हैं और पुलिस लगातार समाज में जागरूकता लाने का प्रयास भी कर रही है। वर्षा के मामले में यह भी पता चला कि उसने किसी पति से घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए लिए तो किसी पति से ज्वेलरी के नाम पे पैसे लिए। ऐसे करते करते उसने लगभग 30 से 40 लाख रुपए अपने तीनों पति से झटके। यह सभी पैसा इस पूरे गिरोह में आपस में बांटा गया। इस पूरे मामले में वर्षा के साथ कई महिलाएं भी शामिल थी, जो कभी उसकी चाची तो कभी उसकी बड़ी बहन बनके पतियों से बात करने के लिए जाती थी। एक लड़की से लव मैरिज करी थी, जिससे मेरी मुलाकात 2022 में हुई थी। मुलाकात के बाद वो लड़की से मैंने शादी करी थी 2023 में 16 मई के दिन। मेरे साथ 6-7 महीने तक अच्छी तरह रही है। उसके बाद मैंने मेरे मकान के लिए पैसे जोड़वा के रखे थे प्लॉट लेने के लिए। एक्चुअली मैं रहता किराए से था, घर छोड़ के अलग हो गया था। मैंने मकान के लिए पैसे रखे थे और मेरे जो भी गहने वगैरह जो बनवाए थे, पूरा घर गृहस्थी बताई थी, वो सब मैंने वहीं रख रखी थी। इन लोगों ने लड़के मेरे से वो सामान वगैरह था मेरे को मार कर भगा के वो मेरे को निकाल दिया। वो बाद में फिर मैं उनके घर गया नहीं। बाद में फिर मैं 16 अप्रैल के दिन वापस गया था मेरा सामान और मेरा पैसे वगैरह लेने। तो इन लोगों ने मार के मेरे को थाने की कोर्ट कचहरी की धमकी दी और मेरे को भगा दिया। बाद में फिर मेरे को पता चला कि 21 अप्रैल के दिन बम्बई में एक शादी कर चुकी है। कितनी शादियां युवती के द्वारा 3 शादी हुई है। आपके संपर्क में? हाँ। कैसे आई थी महिला आपके संपर्क में?
मेरी तो दुकान लगाता था, दुकान के संपर्क में आई थी मेरे से। क्या नाम लगाती जब आपसे शादी करी थी, उसने क्या नाम बताया? इसने मेरे को वर्षा चोपड़ा ही बताया था। उसका एक्चुअल नाम क्या है इसके? उसका नाम ही एक्चुअली ऐसे तो यही है उसका नाम, मगर एक रूपांती चोपड़ा और 2 नाम चलाती है वो। कितने लाख रुपए आपको छीने? मेरे से इनने 15 लाख रुपए अब पुलिस में आपने शिकायत करी, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह की मतलब पुलिस की कार्रवाई से किस तरह संतुष्ट हैं आप? नहीं, पुलिस ने तो बहुत अच्छी कार्रवाई करी है और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करा मेरा। क्या मीडिया ने और पुलिस ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। मीडिया ने भी जो बात मैंने बोला, मीडिया ने वो बात छापी और उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे को। कितने लोगों का गिरोह है ये गिरोह कम से कम ये 7 से 8 लोगों का गिरोह है ये, जिसमें अभी 2-3 लोग फरार है, बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम संदीप पीपलिया। इसमें विचार करने वाली बात यह भी है कि इन सभी शादियों में रिसेप्शन हुए और कार्यक्रम भी हुए, लेकिन फिर भी कोई भी वर्षा और वर्षा के इस पूरे गिरोह द्वारा की जा रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं जुटा सका। पुलिस इस मामले की परतें खंगाल रही है और उम्मीद की जा रही है कि वर्षा का पूरा मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि 3 व्यापारियों के अलावा कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें वर्षा ने फंसाया होगा, जिनकी जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।